जय हिंद दोस्तों। तो काफी टाइम से इंतजार था कि भारतीय रिजर्व बैंक कब यहाँ पर सीबीडीसी को लॉन्च करेगा। तो फिलहाल आज ही के दिन यहाँ पर आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर इंडियन जो सेंट्रल बैंक है वो स्टार्ट करने जा रही है होलसेल सीबीडीसी पायलट और 1 नवंबर 2022 से। अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। ऑफिशियली भी देखा जाए तो यहाँ पर आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पर इसने बताया है। आसान भाषा में यहाँ पर सीबीडीसी को देखा जाए तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब कि यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है उसको सीबीडीसी बोला जाता है। और नेम से आप पता कर सकते हो, डिजिटल करेंसी मतलब आभासी मुद्रा। आप उसे छू नहीं सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते हो। ओनली यहाँ पर आंकड़े होते हैं। जैसे कि अपने पास एक मोबाइल है, उसके अंदर एक वॉलेट है, उसके अंदर 1 रुपीज लिखा है और दूसरे बंदे के पास भी वही वॉलेट है। ये 1 रुपीज आप उसको भेजते हो तो 1 रुपीज वहां पर लिखा आता है। इसको एक आभासी मुद्रा बोल सकते हैं, मतलब देखना नहीं पड़ता है, अपने पास रखना नहीं पड़ता, यहाँ पर डिजिटल तरीके से चलता है। तो इसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का होगा। इससे यहाँ पर गवर्नमेंट को भी काफी फायदा है, क्योंकि फिर उसको यहाँ पर मनी प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिक्के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को भी काफी फायदा होने वाला है। नुकसान उन लोगों को है जो यहाँ से गलत तरीके से पैसा इधर उधर करते हैं, नोट को इधर उधर करते हैं, वो फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पेपर मनी होगी नहीं तब वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल ही मनी होगी। तो ये वाले यहाँ पर बात हो जाती है, इसको बोलते हैं यहाँ पर सीबीडीसी, एक आभासी मुद्रा। और फिलहाल इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का। अब यहाँ पर इसको अपनाने के लिए काफी बैंक, मतलब कि 9 जितने बैंक तैयार हुए उसमें से सबसे पहला नेम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि एसबीआईएन, आप इसका यूज करते ही हो। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, उसके बाद एचएसबीसी बैंक। मतलब ये 9 जितनी बैंक है यहाँ पर रेडी हो चुकी इसको अपनाने के लिए। तो धीरे-धीरे यहाँ पर मुझे भी यही लग रहा है कि इंडिया भी अब डिजिटल तरीके से यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर पेपर मनी है, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो सभी लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो यूज़ करना आता ही नहीं है। तो धीरे-धीरे आरबीआई चाहता है कि ये जो पेपर मनी है, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर डिजिटल रुपया उसको लॉन्च किया जाए। लास्ट यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमन, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि भाई 2023 एंड तक यहाँ पर डिजिटल करेंसी है वो लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर 2022 के अंदर ही यहाँ पर अपडेट आ जाता है आरबीआई की तरफ से कि यहाँ पर 1 नवंबर से यहाँ पर जो होलसेल सीबीडीसी पायलट है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट आप लोग सोच रहे हो कि इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी खत्म हो जाएगा, वो बात नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज देखा जाए तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। बाकी ये जो सीबीडीसी लॉन्च होगा उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो काफी लोग ऐसी टेंशन में है कि यार क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, सीबीडीसी आ जाएगा। तो देखो भाई, वो तो चलता रहेगा। सीबीडीसी एक अलग चीज है और ये देश के लिए है। मतलब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सीबीडीसी जो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है वो एक रुपया ही है, बट एक आभासी है। आप उसे छू नहीं सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, ओनली अपने वॉलेट के अंदर रख पाओगे। आप उससे चीजें खरीद पाओगे, ये आप समझ लेना। क्योंकि एक डिजिटल करेंसी है तो आप एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर पाओगे। मतलब एक रुपया जैसा ही काम करेगा सीबीडीसी, बट जैसे आप नोट को संभालना पड़ता है, सिक्के को संभालना पड़ता है, अपने घर पे रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक वॉलेट होगा और वो भी डिजिटल होगा, डायरेक्टली वहां से ट्रांजैक्शन होगा। ये वाली बात हो जाती है। बाकी यहाँ पर आरबीआई चाहता तो है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, बट यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, जो आपके सामने तस्वीर दिख रहा है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विथाउट इंटरनेशनल कोलेब्रेशन के बिना यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकते। तो ये वाली भी यहाँ पर बात हो जाती है। निर्मला सीतारमन जी ने डायरेक्टली अनाउंसमेंट किया था, डायरेक्टली बयान दिया था कि भाई इंटरनेशनल यहाँ पर सहयोग मिलेगा
उस तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को या तो अपनाना पड़ेगा, या तो पूरा वर्ल्ड ये चाहे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए तो यहाँ पर बैन किया जाएगा। तो डायरेक्टली सीधे तौर पर ये सीबीडीसी है वो भी अलग चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी है वो भी अलग चीज़ है, क्योंकि सीबीडीसी एक रुपया ही है बट वो डिजिटल है, और क्रिप्टो करेंसी है उसमें तो ट्रेड वगैरह सब कुछ होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, मतलब बढ़ोतरी और यहाँ पर गिरावट ये सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखा जाता है। और सीबीडीसी वो स्टेबल होगा और उसके ऊपर कंट्रोल होगा आरबीआई का। अब आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो, आप भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, तो ये वाला एक्सचेंज फिलहाल काफ़ी चर्चा के अंदर है, काफ़ी लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोगों का फेवरेट एक्सचेंज भी बन गया। उसका नेम है बिटगेट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, फर्स्ट में आपको मिलेगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहले तो इसको देख सकते हो, जिसको आता नहीं वो देख सकते हो, जिसको आता है वो कर सकते हो, बाकी इसको देखो समझो, फिर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से कॉपी ट्रेडिंग भी होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होता है, और देखो अभी के लिए स्पॉट ट्रेडिंग 0 फीस चल रहा है, वहाँ पर आपका कोई फीस नहीं कटेगा। और सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए हो रहा है एक्सचेंज क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े इवेंट, देखो यहाँ पर पेज चल रहे, $10,000 का इवेंट है, यहाँ पर कोई टी शर्ट वगैरह का इवेंट है, उससे पहले भी देखो KCGI का इवेंट चल रहा है, मतलब यहाँ पर जितना ट्रेडिंग करोगे उतना यहाँ पर आपको रिवार्ड वगैरह मिलता है, वो डायरेक्टली अपने वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। लास्ट महीने के अंदर जितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है सभी को 5-5 रिपल दिया गया है। और फिलहाल हमने ऐसा लिंक बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही करना, ऐसा लिंक बना क्योंकि आपको ट्रेडिंग फीस जो फ्यूचर ट्रेडिंग फीस है उसमें 25% जितना, अप टू 25% जितना डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी फ़ायदा होगा, आलस मत करना, क्योंकि मंथली में कुछ ना कुछ रिवार्ड यहाँ से जाता ही, तो रजिस्ट्रेशन करके रख लो। फिलहाल आगे यहाँ पर एक गिव भी है, उसके अंदर आपको BGB टोकन मिलेंगे, तो रजिस्ट्रेशन कर लो और KYC कर लेना, और देखो आगे यहाँ पर ट्रेड वगैरह अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।